हेलो एवरीवन। आज का क्लास हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का बायोलॉजी चैप्टर सेकंड है जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत का वर्गीकरण यानी हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग बीइंग्स, ये जितने भी पाए जाते हैं उसको क्लासिफाई किया गया है। किस तरह से क्लासिफाई किया गया है? उसकी बनावट के आधार पर, उसकी संरचना कैसी है, उसके अंदर क्या है, संरचना कैसी है, इन सबको देख करके उसको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है ना, दो उसको मतलब अलग अलग भागों में रखा गया है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, उसको हम देखे हैं उसके अंदर क्या बनावट है, उसके मतलब पहले बाहरी आवरण को देख करके ये ऑर्गेनिजम्स कुछ और है, इसको किसी और कैटेगरी में रखा गया, इसको किसी और कैटेगरी में रखा गया। इन सब को देखते क्या किया हम लोग, वर्गीकरण किया गया। ठीक है, तो पहला क्या है देखिए, तो इसको क्लासिफाई पहले कौन किया, किसका क्या है, तो पहले देखेंगे एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशंस। कह रहा है एरिस्टोटल्स जो है सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, मतलब लिविंग बींग्स नॉन लिविंग्स को देख करके उनको क्लासिफाई किया था। ठीक है ना, उसको क्लासिफाई किया था। जो लिविंग्स हैं उनको कौन कौन से कैटेगरी में रखेंगे, जो नॉन लिविंग्स है उनको किस किस कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एरिस्टोटल ने ही किया था। तो देखेंगे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स उन्होंने दिया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जीवित प्राणी हैं उसमें कौन कौन से आएंगे, प्लांट्स आएंगे और एनिमल्स आते हैं। ठीक है, प्लांट्स पेड़ पौधे और एनिमल्स एनिमल्स, ये सभी क्या आपका जीवित प्राणी हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इसको उन्होंने क्लासीफाई किया था एरिस्टोटल ने। तो इन्होंने प्लांट्स को क्या बोला था कि प्लांट्स को तीन पार्ट में क्लासीफाई किया था। पहला दिया था हर्ब, सेकेंड आपका दिया था श्रब, थर्ड आपका दिया था ट्रीज। ठीक है, प्लांट्स को 3 पार्ट में क्या किया था, क्लासिफाई किया था। हर्ब क्या है, जड़ी बूटी, यानी जो सबसे छोटे छोटे पेड़ पौधे, छोटे छोटे मतलब पौधे होते हैं। जड़ी बूटी तो औषधि टाइप, जो औषधि बनती है जिससे जड़ी बूटी बनती है, वो कौन से किस में आएंगे, प्लांट्स में, हर्ब में आएंगे। ठीक है, श्रब क्या होता है, जो झाड़ीदार वृक्ष होते हैं, छोटे छोटे झाड़ियाँ जिसमें कांटे होते हैं न्यूक्लियर टाइप के, उसको क्या बोलेंगे, श्रब बोलेंगे। जैसे आपका रोज ट्री होगा, गुलाब हो गया, और गुलाब का हो गया, मतलब फ्लावर्स के हो गया, छोटे छोटे पेड़ पौधे जो होंगे उसको क्या होगा, आपका श्रब में आ जाएगा। ट्रीज आपका पेड़, जो बड़े बड़े पौधे होते हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसको। इसीलिए प्लांट्स को उन्होंने 3 पार्ट में क्या किया, तीन कैटेगरी में क्या किया, क्लासीफाई किया, हर्ब, श्रब, ट्रीज। ठीक है, और फिर एनिमल्स को भी उसने दो पार्ट में कैटेगराइज किया, पहले क्लासीफाई किया। पहले क्या बोला कि एनिमल्स को किस तरह से क्लासीफाई करेंगे, तो उन्होंने पहले बेस्ड ऑन ब्लड के आधार पे क्या किया, उसको क्लासीफाई किया गया। ये एनिमल्स है तो इसके ब्लड के आधार पे इसको कौन से कैटेगरी में रखा जाएगा। और सेकेंड हैबिटेट, मतलब वास स्थान, ये कौन सा स्थान से बिलोंग करता है, कौन से स्थान पे रहता है, उसके आधार पे क्लासीफाई किया गया। ठीक है, एनिमल्स को दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया, पहले ब्लड के आधार पे कि उनका ब्लड किस तरह से कैसा, उसके आधार पर इसको क्लासीफाई किया। और सेकंड क्या था, उनके वास स्थान, उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग क्या किया था, उसको कैटेगराइज किया गया था। ठीक है, तो ब्लड के आधार पे कैसे हुआ था, ब्लड को भी 2 पार्ट में उन्होंने क्लासीफाई किया। फर्स्ट क्या था, इनेमा, और सेकंड क्या था, अनेमा। ठीक है, 2 पार्ट में इन्होंने क्या किया था, क्लासीफाई किया था। ब्लड के आधार पे एनिमल्स को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया था, इसको बोलेंगे हिंदी में इनेमा। ठीक है, और इसको बोलेंगे इनेमा और अनेमा। ठीक है, इनेमा और एनेमा, ई और ए दोनों में ई और ए का डिफरेंस है। ठीक है, इनेमा इनेमा और एनेमा। ठीक है, इनेमा में कौन से एनिमल्स को रखा गया, जिसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट हो। जो आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स। ब्लड तो हर एक एनिमल्स के अंदर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक एनिमल्स के अंदर ब्लड रेड कलर का ही होता है। कुछ एनिमल्स होते हैं रेड कलर का होता है, कुछ एनिमल्स में वाइट कलर का ब्लड सेल्स होता है, मतलब कुछ एनिमल्स में अलग अलग तरह के ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जिसमें आरबीसी प्रेजेंट हो, जिसमें आरबीसी हो, उसको इनेमा में रखा गया। ठीक है, इनेमा एनिमल्स में रखा गया। और जिसको आरबीसी जिसके अंदर नहीं प्रेजेंट होता है, जिसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं होता है, उसको कौन से में कैटेगरी में रखा गया, इनेमा में। ठीक है, अब हैबिटेट के स्थान पे हैबिटेट के आधार पे उसको कैसे क्लासीफाई किया, तो हैबिटेट के आधार पे 3 पार्ट में इसको क्लासीफाई किया था। पहले टेरेस्ट्रियल, सेकंड फ्लाइंग, और थर्ड आपका क्या है, एक्वेटिक।
उन्होंने क्लासीफाई किस तरह से किया कि वे एनिमल्स, वे जंतु जो स्थल पे रहते हैं, जो पृथ्वी पर जो स्थलीय हैं, जो पृथ्वी पर रहते हैं, ठीक है, स्थल पे रहते हैं, उसको क्या करेंगे, वो टेरेस्ट्रियल रहे, उसको टेरेस्ट्रियल में कैटेगराइज किया, उसको टेरेस्ट्रियल में क्लासीफाई किया, ठीक है। और सेकंड फ्लाइंग किया, मतलब जो आसमान में उड़ रहे हो, ठीक है ना, जो फ्लाइंग करो, जो उड़ रहे हो, उसको अलग कैटेगरी में उन्होंने क्या किया, क्लासीफाई किया गया। और थर्ड क्या है, एक्वेटिक, जो जलीय जंतु हैं, जलीय जंतु है, उसको क्या किया, अलग कैटेगरी में क्लासीफाई किया। एनिमल्स को दो पार्ट में तो 3 पार्ट में उन्होंने क्या किया, हैबिटेट के आधार पे 3 पार्ट में इन्होंने क्लासीफाई किया। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल, सेकंड फ्लाइंग, थर्ड आपका हो गया एक्वेटिक, ठीक है ना। इन सब के आधार पे क्या किया, एनिमल्स को 3 पार्ट में हैबिटेट के आधार पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसीलिए एरिस्टोटल को ही क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी एंड बायोलॉजी, ठीक है। एरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं और बायोलॉजी भी बोलते हैं। और जो थियोफ्रेस्टस हैं उनको फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं, ठीक है। एरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी एंड बायोलॉजी दोनों हैं, और जो थियोफ्रेस्टस है वो बॉटनी के फादर्स कहलाएंगे, ठीक है। ये आपका हो गया। आप फिर देखेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का क्या इतिहास है, किस तरह से क्लासिफाई किया गया जीव जगत को, ठीक है। तो देखेंगे 2 किंग पहले जो कैरोलस लीनियस थे, कैरोलस लीनियस जो थे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या किए हैं, 2 पार्ट में क्लासीफाई किए उन्होंने बोला कि जो उनके बाहरी आवरण को देख के, उनके बाहरी संरचना को देख के 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला उसको प्लांटी में रखा, सेकेंड क्या बोला, एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया था, कैरोलस लीनियस ने। कौन से ईस्वी में दिया था, कौन से साल में, 1758 में, ठीक है। 1758 में कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। क्या, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उसके बाहरी संरचना को देखते हुए 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला प्लांटी था और सेकेंड आपका क्या हो गया था, एनिमेलिया था, ठीक है। प्लांटी मतलब पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे थे उसको क्या किया उन्होंने, प्लांटी वाले कैटेगरी में रखा। जो एनिमल्स थे, जो जंतु थे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव कर सकते हैं, अंदर से रिप्रोडक्शंस कर सकते हैं, उसको क्या किया, अलग कैटेगरी में, यानी एनिमेलिया की कैटेगरी में रखा। जो एक स्थान से मूव नहीं कर सकते, दूसरे स्थान पे जो रिप्रोडक्शंस नहीं कर सकते हैं, उसको क्या किया गया, उसको अलग कैटेगरी में रखा, ठीक है, प्लांटी कैटेगरी में रखा गया। फिर नए वैज्ञानिक हैं जिसका नाम था अर्नस्ट हैकेल। इन्होंने क्या किया, ये वैज्ञानिक क्या बोले कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि जो प्लांट हैं तो उनको प्लांट में रखा गया, जो मूव कर सके उनको अलग कैटेगरी में रखा गया, और जो मूव नहीं कर सकते उनको अलग कैटेगरी में। जो थे उन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो अर्नस्ट हैकेल से उन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया सन 1864 में। फर्स्ट क्या दिया, प्लांटी, सेकेंड क्या दिया आपका, प्रोटिस्टा, और थर्ड क्या दिया आपका, एनिमेलिया। प्लांटी पेड़ पौधे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव नहीं कर सकते, वो प्लांटी में उसको प्लांटी में रखा। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकते हैं उसको क्या किया, एनिमेलिया कैटेगरी में रखा गया। और प्रोटिस्टा कौन सा कैटेगरी है, जो प्लांटी का भी, जिसके अंदर प्लांटी की तरह भी दिखता है, और जो कहते हैं एनिमेलिया की तरह भी क्या करता है, उसके जैसा भी कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। जो प्लांट के जैसा भी कैरेक्टर शो करता है और एनिमल्स के जैसा भी कैरेक्टर शो करता है, उसको कौन से कैटेगरी में रखा गया, प्रोटिस्टा। तो अर्नस्ट हैकेल 1866 में 3 किंगडम क्लासिफिकेशंस दिए, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट आते हैं H.F. कोपलैंड, ठीक है। H.F. कोपलैंड वो क्या किए, वो फिर से उन्होंने कहा नहीं ये गलत है। उन्होंने क्या सोचा, ऐसे कैसे हो सकता है कि ये इसकी कैटेगरी को देख के उसको अलग अलग क्लासीफाई करेंगे, कुछ और उसके अंदर की संरचना को देखा। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहरी संरचना को देख के अलग अलग कैटेगरी में इसको हम रखेंगे। उन्होंने बोला कि कुछ अंदर की संरचना को देखते हुए भी क्या एनिमल्स को क्या किया, उसको अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन किया, ठीक है। तो उन्होंने जो H.F. कोपलैंड थे उन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे। उन्होंने 1956 में H.F. कोपलैंड 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे। फर्स्ट था प्लांटी, जो फोर्थ कौन सा था आपका, मोनेरा जो क्या था आपका, 4 क्लासिफिकेशन दिया था किंगडम का। फर्स्ट हो गया प्लांटी, सेकंड हो गया प्रोटिस्टा, थर्ड हो गया आपका मोनेरा, और फोर्थ आपका हो गया एनिमेलिया, ठीक है। मोनेरा में कौन कौन से आते हैं, जो हम अपने आसपास बैक्टीरिया देखते हैं, हम अपने मतलब जिसको हम नग्न आँखों से नहीं देखते। उन्होंने बोला कि ठीक है, जो पेड़ पौधे हैं उनको प्लांट्स कैटेगरी में रखा, जो एनिमल्स है, जो जानवर है, जो एनिमल्स है, उनको अलग एनिमेलिया कैटेगरी में रखा, ठीक है। जो दोनों जैसा कैरेक्टर शो करते हैं, प्लांट्स के जैसा भी कैरेक्टर शो करते हैं, एनिमल्स के जैसा भी कैरेक्टर शो करते हैं, तो उनको प्रोटिस्टा में रखा। फिर उन्होंने बोला कि कुछ हम अपने आसपास कुछ ऐसे भी मतलब बैक्टीरिया हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसको हम अपनी नग्न आँखों से नहीं दिख सकते हैं, ठीक है।
तो उसको कौन से कैटेगरी में रखा जाएगा? वो भी तो एक तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट में भी तो है, भले उनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए उसको उन्होंने क्या किया, मोनेरा किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसको क्या बोला, इसमें क्या होगा, जो बैक्टीरिया है जिसको हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, उसको इस कैटेगरी में रखा गया, मोनेरा कैटेगरी में, ठीक है। तो फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया था? एच.एफ. कोपलैंड 1956 में दिया था। उसके बाद से 5वें नंबर पे आते हैं आपके आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर ने क्या देखा कि ठीक है, जो प्लांट्स का है वो प्लांट्स में रखा, जो प्लांट्स पेड़ पौधे उनको प्लांटी कैटेगरी में रखा गया है, जो एनिमल्स है उनको एनिमलिया कैटेगरी में रखा है, जो दोनों जैसा बिलोंग करता है, दोनों जैसा कैरेक्टर शो करता है, उनको कौन सा प्रोटिस्टा में रखा गया, जिसको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। वो कौन सा है? प्लांटी कैटेगरी, सॉरी, उनको हम मोनेरा कैटेगरी में रखा गया, ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे, कुछ ऐसे भी हैं जिसको क्या कर सकते, जो बहुत जिसके कैरेक्टर्स अलग अलग हैं। उन्होंने पेड़ पौधे में बोला कि कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जिसके कैरेक्टर्स अलग तरह से हैं, ठीक है, उनको वो कैरेक्टर्स अलग। एनिमल्स में भी कुछ ऐसे होते हैं, उसके अंदर के कैरेक्टर्स को देखते हुए बोले उनके कुछ कैरेक्टर्स अलग है, उनके अंदर के कैरेक्टर्स को उन्होंने देखा। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, 5वां किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। आर.एच. विटेकर ने 1969 में दिया था। क्या दिया था 5वां किंगडम क्लासिफिकेशन? फंगी, जिसको फंजाई भी बोलते हैं, ठीक है, अपना प्रोनाउंसिएशन है, फंगी भी बोल सकते हैं और फंजाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 5वां किंगडम क्लासिफिकेशन क्या देते हैं? फंजाई। फर्स्ट मोनेरा हो गया, जिसको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। सेकेंड हो गया प्रोटिस्टा, जो लिविंग और नॉन लिविंग, सॉरी, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के कैरेक्टर शो करता है, उसको प्रोटिस्टा कैटेगरी में रखा गया। थर्ड आपका हो गया फंजाई, फोर्थ आपका हो गया प्लांटी, और फिफ्थ आपका हो गया एनिमेलिया, ठीक है। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया है। फर्स्ट क्या आपका, सेकेंड 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया था? कैरोलस लिनियस ने 1758 में दिया था। और कौन कौन सा वो किंगडम क्लास कौन सा है? प्लांटी है और एनिमेलिया है, ठीक है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था। फिर उसके बाद से अर्नस्ट हैकेल है, उन्होंने क्या किया, उसको कुछ उन्होंने मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टर्स को देखते हुए उन्होंने थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था 1866 में, ठीक है। तो थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या दिया? प्लांटी, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा को उन्होंने ऐड किया। उसके बाद से फिर एच.एफ. कोपलैंड है, उन्होंने 1956 में फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसका फोर्थ वाला क्या था? मोनेरा था, तो इन्होंने मोनेरा ऐड किया। प्लांटी हो गया, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड मोनेरा, फोर्थ क्या हो गया आपका? एनिमेलिया हो गया। आर.एच. विटेकर है 1969 में, उन्होंने क्या किया? 5वां किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उसके कैरेक्टर्स को देखते हुए, अंदर के कैरेक्टर्स देखते हुए, क्या उनको 5वां क्या था आपका? फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। उसके बाद 6वां किंगडम क्लासिफिकेशन भी था आगे के क्लास में। तो 6वां किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया था? कार्ल वुज ने। कार्ल वुज ने क्या दिया था? अब बैक्टीरिया के उन्होंने क्या किया था कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर के कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं? अलग अलग टाइप के होते हैं। तो उन्होंने 6वां किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें ऐड किया था आर्किया, ठीक है।